कुछ लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ऐसे ही है जैसे इस क्यूब को सॉल्व करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है उसके प्रोसेस की अगर आपको समझ आ जाए या आपके पास राइट इंफॉर्मेशन हो और राइट टाइम पे अगर आप इसको अप्लाई करें तो आप आराम से पीआर या सब क्लास 491 ले सकते हैं। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं न्यू साउथ वेल्स की लिस्ट के हवाले से। न्यू साउथ वेल्स ने अभी अभी अपनी लिस्ट की जो ऐलान किया ऑक्यूपेशन का, और ये काफ़ी वास्ट लिस्ट है जो कि सब क्लास 190 और सब क्लास 491 के हवाले से इन्होंने शाया की है। अब सब क्लास 190 और सब क्लास 491 के हवाले से मैं जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो सब क्लास 190 है, इससे पहले ये हुआ करता था कि जॉब रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती थी, फिर इन्होंने उसको हटा दिया। अभी भी ऐसा ही है कि जॉब रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको प्रायोरिटी दी जा रही है जिन लोगों ने जो कि एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं क्लोजली या नॉमिनेटेड फील्ड के अंदर और न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं, मिनिमम 3 महीने से यहां पे रह रहे हैं, उसको वो देखेंगे एविडेंसेस के साथ। जैसे से फॉर इंस्टेंस बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, टेनेंसी एग्रीमेंट देखेंगे, यूटिलिटी बिल्स वगैरह देखेंगे कि आप वाकई में न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं या नहीं रह रहे। एक और चीज़ है, पहले ऐसे हुआ करता था कि न्यू साउथ वेल्स में या वैसे भी बहुत सारी स्टेट्स अभी भी एक्सेप्ट करती हैं कि जो आईसीटी वाले लोग हैं, आईटी वाले लोग हैं, वो उनकी जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है, ये स्किल असेसमेंट है, ऑस्ट्रेलिया का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो असेस ना भी करवाते थे और एम्प्लॉयर की तरफ से दिया हुआ वो वैसे ही प्रूफ दे के उसको अप्लाई करके तो पॉइंट्स को क्लेम किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये लिखा है कि आईसीटी के अगर आप पॉइंट्स जो हैं वो आप रिक्वायर कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो आपको एसीएस से असेस करवाना होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग इस तरह गलती करते हैं, जैसे ऑफशोर में, ऑनशोर में। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे कि उन्होंने वो वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर लिया जो असेस नहीं हुआ था। उनको लगा कि मैं तो इतनी देर से काम कर रहा हूं, मैं ये असेस जो क्लेम कर सकता हूं काम। तो अभी इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आप उसको क्लेम नहीं कर सकते जब तक वो एसीएस ने मार्क करके इसको असेस ना किया हो। इसके अलावा 491 के हवाले से आरडीएस जो हैं, जो कि रीजनल न्यू साउथ वेल्स, आपको पता है कि रीजनल न्यू साउथ वेल्स में आरडीएस हैं। पहले जैसे 13 आरडीएस थे, तो अभी भी आरडीएस ही उसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। अभी जो स्ट्रीम 1 आई है, स्ट्रीम 2 आई है, और मजे की बात यह है स्ट्रीम 3 आई है, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोग स्ट्रीम 3 में आ सकते हैं जो न्यू साउथ वेल्स से बाहर भी हैं। तो पहले मैं बात करूंगा स्ट्रीम 1 की। स्ट्रीम 1 है क्या? पहले की तरह ही है कि स्ट्रीम 1 में ऐसा है कि आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स में, जो कि डेजिग्नेटेड एरिया है, उसमें 1 साल से आप रह रहे हो और काम कर रहे हो क्लोजली या नॉमिनेटेड फील्ड के अंदर 1 साल से मिनिमम। अच्छा, ये जो 1 साल लिखा है ये तो जनरल रिक्वायरमेंट लिखी है न्यू साउथ वेल्स बिजनेस ने, लेकिन ये मैंने पहले प्रैक्टिस में भी देखा। अभी भी उन्होंने कहा कि ये आरडीएस में वेरी कर सकता है। मतलब लेट्स से कि अगर आप हंटर्स में हैं तो हो सकता है वो कहें हमने 1 साल की रिक्वायरमेंट ही चाहिए ऑक्यूपेशन के अंदर आपकी जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उराना उसके अंदर रिलैक्सेशन दे रहा हो, वो कहे 3 महीने वाले भी आ जाएं या 6 महीने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस आरडीए के अंदर जो है वो स्किल की कितनी शॉर्टेज है। तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रीम 2 उसी तरह ग्रेजुएट स्ट्रीम, वो ये कहते हैं कि आप न्यू साउथ वेल्स के रीजनल ग्रेजुएट हो, रीजनल एरिया में पढ़े हो। तो बड़ा लोग स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि भाई मैं अगर लेट्स से मैंने सारी ही एजुकेशन वहां पे करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट्स से आप वहां पे 3 साल का आपका कोर्स है, लेकिन आप वहां पे 2 साल पढ़े हैं और अगर वो आप होम अफेयर से 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं तो उसी तरह आप ग्रेजुएट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सिडनी में पढ़ा 1 साल, बाकी 2 साल आपने पढ़े न्यू साउथ वेल्स के रीजनल में, तो आप बिल्कुल पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, 5 पॉइंट। तो इसका मतलब है कि आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स के
ग्रेजुएट हो गए। अच्छा, जो सब जो हैं बार 48 सेक्शन 48 बार वाले लोग हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स ने एक चीज ली है कि आपको हम रीनॉमिनेट नहीं करेंगे। तो इसको तो मैं इसी तरह इंटरप्रेट करूंगा कि रीनॉमिनेट का मतलब यह हुआ कि पहले नॉमिनेट हुआ बंदा, पहले नॉमिनेशन का मतलब यह है कि अगर उसको नॉमिनेशन मिल गई और अगर उसको नॉमिनेट किया गया तो ऑब्वियसली सेक्शन 48 बार वालों को बाहर जाना पड़ता है, जो माइग्रेशन जोन से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफा ये एक्सपायर हो गया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हम आपको रीनॉमिनेट नहीं करेंगे। इसके अलावा न्यू जो स्ट्रीम 3 है उसके अंदर और है क्या। स्ट्रीम 3 में ये कहते हैं कि अगर आप सिडनी में रह रहे हैं या किसी और स्टेट में रह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, आप अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी और स्टेट में भी रह रहे हैं, तस्मानिया रह रहे हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, क्वींसलैंड में रह रहे हैं, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये वेरी करता है कि आप के पास कौन सी स्किल है, कौन सी ऑक्यूपेशन है, और आप इसको पूरा करते हैं कंडीशंस को या पूरा नहीं करते। अच्छा, इसके उसमें बहुत सारी एक और एम्बिग्विटी भी है, लेकिन अच्छी बात भी उसके अंदर है कि एम्बिग्विटी ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, आप कितनी देर से न्यू साउथ वेल्स के रीजनल में रह रहे हैं और जिस डेजिग्नेटेड एरिया में रह रहे हैं उसमें आपकी स्किल की कितनी डिमांड है। तो ये स्ट्रीम 3 के अंदर भी ये थोड़ा सा लेके आ सकते हैं। अभी इसके अंदर वो बहुत ज्यादा उन्होंने ये चीजें नहीं बताई कि ये बिल्कुल ग्रे एरिया है, इंटरप्रिटेशन होगी। आने वाले दिनों में हो सकता है इसको और क्लियर लिखा जा सके। अभी जो पहली लिस्ट आई, पहली दफा में इन्होंने जो शाया की है वो यही है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि हम विंडोज देंगे, जो कि विंडोज जैसे कि अभी अगस्त में, अक्टूबर में, जनवरी 2022 में, मार्च 2022 में, तो उसके अंदर अंदर ही हम नॉमिनेशन किया करेंगे। 491 की बात हो रही है। 190 तो तकरीबन चलता रहता है, पूरा साल चलता है। इसके अलावा भी ये पूरा साल चलता रहेगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कंबाइंड लिस्ट है, ये बहुत बड़ी कंबाइंड लिस्ट है, और ये कंबाइंड लिस्ट 491 की अगर आप देखें तो बहुत सारी ऑक्यूपेशंस कवर की गई हैं। अगर आपको इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।